सूर्य सा प्रकाश फैला जग में उनका नाम, साधु संग की धारा में चमके श्री राम कृष्ण। श्री राम कृष्ण वचनामृत एपिसोड नंबर 90 क्रमशः श्री राम कृष्ण। मैंने यही बात केशव सेन से कही थी। कप्तान, केशव सेन भ्रष्टाचार स्वेच्छाचार है, वे बाबू हैं, साधु नहीं। श्री राम कृष्ण भक्तों से, कप्तान मुझे केशव सेन के यहाँ जाने को मना करता है। कप्तान, महाराज आप तो जाएंगे ही, भला उस पर मैं क्या करूं? श्री राम कृष्ण नाराज होकर, तुम लाट साहब के पास रुपये के लिए जा सकते हो और मैं केशव सेन के पास नहीं जा सकता। वह तो ईश्वरी चिंतन करता है, हरि का नाम लेता है। इधर तुम ही तो कहते हो ईश्वर ही अपनी माया से जीव और जगत हुए हैं। नंबर 5 शीर्षक ज्ञान योग और भक्ति योग का समन्वय। यह कहकर श्री राम कृष्ण एकाएक कमरे से उत्तर पूर्व वाले बरामदे में चले गए। कप्तान और अन्य भक्त कमरे में ही बैठे उनकी प्रतीक्षा करने लगे। मास्टर भी उनके साथ बारामदे में आए। बारामदे में नरेंद्र हाजरा से बातें कर रहे थे। श्री राम कृष्ण जानते थे कि हाजरा को शुष्क ज्ञान विचार बड़ा प्यारा है। वे कहा करते हैं जगत स्वप्नवत है, पूजा और चढ़ावा आदि सब मन का भ्रम है, केवल अपने यथार्थ रूप की चिंता करना ही हमारा लक्ष्य है और मैं ही वह परमात्मा हूँ, सो हम। श्री राम कृष्ण हंसते हुए, तुम लोगों की क्या बातचीत हो रही है? नरेंद्र हंसते हुए, कितनी लंबी लंबी बातें हो रही हैं। श्री राम कृष्ण हंसते हुए, किंतु शुद्ध ज्ञान और शुद्ध भक्ति एक ही है। शुद्ध ज्ञान जहाँ ले जाता है वहीं शुद्ध भक्ति भी ले जाती है। भक्ति का मार्ग बड़ा सरल है। नरेंद्र, ज्ञान विचार का और प्रयोजन नहीं। माँ, अब मुझे पागल बना दो। मास्टर से, देखिए हैमिल्टन की एक किताब में मैंने पढ़ा है, ए लर्नर इग्नोरेंस इज द एंड ऑफ द फिजियोलॉजी एंड द बिगनिंग ऑफ रिलीजियन। श्री राम कृष्ण मास्टर से, इसका अर्थ क्या है? नरेंद्र, दर्शन शास्त्रों का पठन समाप्त होने पर मनुष्य पंडित मूर्ख बन बैठता है और धर्म करने लगता है, तब धर्म का आरंभ होता है। श्री राम कृष्ण हंसते हुए, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। सब लोग हंसे। नंबर 6 शीर्षक नरेंद्र के अनेक गुण। थोड़ी देर में संध्या होते देखकर अधिकांश लोग अपने कमरे अपने घर लौटे। नरेंद्र ने भी विदा ली। दिल ढलने लगा, संध्या होने ही वाली है। देव स्थान में चारों ओर बत्तियां जलाने का प्रबंध होने लगा। काली मंदिर और विष्णु मंदिर के पुजारी गंगा जी में अर्ध निमग्न होकर अंतर्बाह्य शुद्धि कर रहे हैं। शीघ्र ही आरती करनी होगी तथा देवताओं को रात्रिकालीन नैवेद्य चढ़ाना होगा। दक्षिणेश्वर ग्राम के निवासी युवकगण बगीचे में टहलने आए हुए हैं। किसी के हाथ में छड़ी है तो कोई मित्रों के साथ घूम रहा है। वे लोग गंगा के किनारे पुस्ते पर टहल रहे हैं तथा पुष्पों की सुगंध से भरे निर्मल संध्या समीरण का आनंद लेते हुए श्रावण की गंगा में तरंगमय प्रवाह को देख रहे हैं। उनमें से जो कुछ चिंतनशील हैं वे पंचवटी की निर्जन भूमि में अकेले टहल रहे हैं। भगवान श्री रामकृष्ण भी पश्चिम वाले बारामदे से थोड़ी देर के लिए गंगा दर्शन करने लगे। संध्या हुई। नौकर बत्तियां जला गया। दासी ने श्री रामकृष्ण के कमरे में दीप जलाकर धुनी दी। बाहर शिव मंदिरों में आरती होते ही विष्णु तथा काली के मंदिर में आरती होने लगी। घंटा, घड़ियाल आदि का मधुर गंभीर नाद उठने लगा।
मंदिर के निकट ही बहती हुई गंगा का कल कल निनाद तो गूंज ही रहा था। श्रावण की कृष्ण प्रतिपदा है। थोड़ी ही देर में चांद निकला। विशाल प्रांगण तथा उद्यान के वृक्ष धीरे धीरे चंद्र किरण से अप्लावित हो गए। ज्योत्सना के स्पर्श से भागीरथी का जल मानो प्रफुल्लित होकर बह रहा है। संध्या होते ही श्री रामकृष्ण जगन माता को प्रणाम करके तालियां बजाते हुए हरि ध्वनि करने लगे। कमरे में बहुत से देव देवियों की तस्वीरें थी, जैसे ध्रुव और प्रहलाद की, राजा राम की, काली माता की, राधा कृष्ण की। आपने सभी देवताओं को उनके नाम ले लेकर प्रणाम किया। फिर कहने लगे, ब्रह्म, आत्मा, भगवान, भागवत, भक्त, भगवान, ब्रह्म शक्ति, शक्ति ब्रह्म, वेद, पुराण, तंत्र, गीता, गायत्री। मैं शरणागत हूँ, ना हम, मैं नहीं, तू ही, मैं यंत्र हूँ, तुम यंत्री हो, इत्यादि। नामोच्चारण के बाद श्री रामकृष्ण हाथ जोड़कर जगन माता का चिंतन करने लगे। संध्या समय 2-4 भक्त बगीचे में गंगा के किनारे टहल रहे थे। आरती के बाद वे एक एक करके श्री रामकृष्ण के कमरे में इकट्ठे होने लगे। श्री रामकृष्ण तख्त पर बैठे हैं। मास्टर, अधर, किशोरी आदि नीचे उनके सामने बैठे हैं। श्री रामकृष्ण भक्तों से नरेंद्र, भवनाथ, राखाल ये सब नित्य सिद्ध और ईश्वर कोटि के हैं। इनकी जो शिक्षा होती है वह बिना प्रयोजन के ही होती है। तुम देखते नहीं, नरेंद्र किसी की केयर परवाह नहीं करते। मेरे साथ वह कप्तान की गाड़ी पर जा रहा था। कप्तान ने उसे अच्छी जगह पर बैठने को कहा, परंतु उसने उस तरफ देखा तक नहीं। वह मेरा ही मुंह नहीं ताकता, फिर जितना जानता है उतना प्रकट नहीं करता। कहीं मैं लोगों से कहता न फिरूं कि नरेंद्र इतना विद्वान है। उसके माया मोह नहीं है, मानो कोई बंधन ही नहीं। बड़ा अच्छा आधार है। एक ही आधार में बहुत से गुण रखता है। गाने बजाने, लिखने पढ़ने सब में बहुत प्रवीण है। इधर जितेंद्रिय भी है। कहता है विवाह नहीं करूँगा। नरेंद्र और भवनाथ इन दोनों में बड़ा मेल है। जैसा स्वामी स्त्री में होता है। नरेंद्र यहाँ ज़्यादा नहीं आता, यह अच्छा है। ज़्यादा आने से मैं विहल हो जाता हूँ। परिच्छेद नंबर 50 दक्षिणेश्वर मंदिर में भक्तों के साथ। शीर्षक मणिमोहन को शिक्षा, ब्रह्मज्ञान के लक्षण, ध्यान योग। श्री रामकृष्ण अपनी छोटी खाट पर बैठे मसहरी के भीतर ध्यान कर रहे हैं। रात के 7-8 बजे होंगे। मास्टर और उनके एक मित्र हरि बाबू जमीन पर बैठे हैं। आज सोमवार तारीख 20 अगस्त 1883 ईस्वी है। आजकल हाजरा मास से यहाँ रहते हैं। राखाल भी प्राय रहा करते हैं और कभी कभी अधर के यहाँ रहते हैं। नरेंद्र, भवनाथ, अधर, बलराम, राम, मनोमोहन, मास्टर आदि प्राय प्रति सप्ताह आया करते हैं। हृदय ने श्री रामकृष्ण की बड़ी सेवा की थी। वे घर पर बीमार हैं, यह सुनकर श्री रामकृष्ण बहुत चिंतित हुए हैं। इसलिए एक भक्त ने राम चटर्जी के हाथ आज 10 रुपये भेजे हैं। हृदय को भेजने के लिए देने के समय श्री रामकृष्ण वहाँ उपस्थित नहीं थे। वहीं भक्त एक लोटा भी लाए हैं। श्री रामकृष्ण ने उनसे कहा, यहाँ के लिए एक लोटा लाना, भक्त लोग पानी पिएंगे। मास्टर के मित्र हरि बाबू को लगभग 11 वर्ष हुए। पत्नी वियोग हुआ है। फिर उन्होंने विवाह नहीं किया। उनके माता पिता, भाई बहन सभी हैं। उन पर उनका बड़ा स्नेह है और उनकी सेवा भी करते हैं। उनकी आयु 28-29 वर्ष होगी।
भक्तों के आते ही श्री रामकृष्ण मसरी से बाहर आए। मास्टर आदि ने उनको भूमिष्ठ प्रणाम किया। मसरी उठा दी गई। आप छोटे तख्त पर बैठकर बातें करने लगे। आज का पाठ यहीं तक। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपा धृत विग्रहं वे ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। जय श्री राम कृष्ण।